आप देख रहे हैं एशियाई न्यूज़, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आज देश के अंदर 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है, लेकिन इस चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता मतदान करती है, ये एक अहम बात है। क्योंकि देश के अंदर ये देखा गया है, जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, 140 करोड़ के आसपास आबादी है। लेकिन जब मतदान होता है तो जो प्रतिशत होता है, इलेक्शन में बहुत कम लोग जाते हैं और अपना मतदान देते हैं, इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं, या फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे एक वोट से क्या होगा। तो उनके लिए ये कहना चाहेंगे कि एक वोट बहुत कुछ बदल सकता है। आज कई मुद्दे हैं बात करने के लिए। देश के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोज़गारी नज़र आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बेरोज़गारी से ही अपराध पनपता है और अलग अलग शक्लों में अपराध को अंजाम दिया जाता है। आज देश के अंदर धार्मिक राजनीति भी हो रही है, उस पर भी बड़ी चर्चा हो सकती है। तो मेन जो युवा है, क्योंकि जो अपराध घटित हो रहा है वो देश के अंदर युवा ही सबसे ज़्यादा संलग्न पाया जा रहा है अपराध की गतिविधियों के अंदर। और काफ़ी यूथ, मतलब ये कहा जाए कि एक 20 साल से 30 साल की जो उम्र है उसके बीच के ऐसे युवा जो अपराध में बहुत लिप्त हो चुके हैं। कुछ डाटा भी मीडिया ने जो है वो साझा किया है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने टीवी के ऊपर इस चीज़ों को नहीं दिखाया है। कुछ जो पेपर्स हैं उन्होंने ये डाटा जो है वो साझा किया है। पहले जान लेते हैं जो बेरोज़गारी है वो अपनी चरम पे इस समय कह सकते हैं, क्योंकि देश ने कोविड देखा, कोविड में लॉकडाउन देखा, और उस कोविड काल के अंदर तमाम जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो है रोज़गार खो दिए, बेरोज़गार हो गए। लेकिन वो जो दौर था उससे भी ज़्यादा बेरोज़गारी अब इस समय जो है वो देश का युवा झेल रहा है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है जो बेरोज़गारी है। कुछ आंकड़े मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। देश के अंदर 3.03 करोड़ युवा जो हैं उनके पास इस समय काम नहीं है, वो बेरोज़गार हैं। लॉकडाउन में कहा गया था कि बेरोज़गारी बढ़ रही है, लेकिन आज की जो दरें हैं वो लॉकडाउन से भी ज़्यादा है। वहीं अगर बात की जाए कि सिर्फ बीते 4 साल में ये जो मैंने आपको आंकड़ा बताया 3.03 जो बेरोज़गार हैं देश के अंदर वो है, लेकिन अगर बीते 4 साल की बात की जाए तो बीते 4 साल में 1.26 करोड़ जो युवा हैं वो बेरोज़गार हुए। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि अब तक की बेरोज़गारी युवाओं की और पिछले 4 साल की अगर बेरोज़गारी देखें तो तकरीबन 50% जो है वो बढ़ी है। जब बेरोज़गारी बढ़ती है तो अपराध पनपता है। जो लोग अपराध नहीं कर पाते हैं वो लोगों से उधार लेते हैं, वो लोन लेते हैं, वो क्रेडिट लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो नहीं चुका पाते तो थक हार के वो आत्महत्या कर लेते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। ये सारी जो कड़ियाँ हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर 2018 से 2020 की बात की जाए तो 25,000 से ज़्यादा बेरोज़गार और ऐसे युवाओं ने खुदकुशी की है, आत्महत्या की है, जिनके ऊपर कर्ज था। तो बढ़ती बेरोज़गारी के चलते लोग कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को ना चुका पाने के डर से, या फिर जब उनको लगता है कि उनकी जो स्थिति है वो इस कर्ज को वो नहीं चुका पाते, तो वो खुदकुशी कर लेते हैं। क्योंकि आज देश के अंदर धर्म की राजनीति हो रही है। हिंदुत्व, राम मंदिर, ये तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं। जगह जगह जो है वो धर्म संसद हो रहा है। एक सबसे बड़ा
संगठन आरएसएस जो है उसके जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा कि ये जो धर्म संसद हो रही है ये हिंदुत्व नहीं है। जो सबसे बड़ा हिंदू संगठन है उसके प्रमुख का ये बयान एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। मोहन भागवत ने ये कहा है कि ये जो हिंदू धर्म है ये हिंदुत्व नहीं है। जो धर्म संसद के अंदर जो बयानबाजी हो रही है इसको हिंदुत्व नहीं कह सकते। ये एक बड़ी चीज है। ये चीजें सामने आने के बाद भी अगर युवा नहीं सोच पाता है कि उसे किस तरह चीजें करनी है, कैसे कुछ चुनिंदा लोग धर्म को लेके जो अहम मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बेरोजगारी का है, क्योंकि सबसे यूथ देश जो है वो हिंदुस्तान है। उसके बावजूद सबसे ज्यादा जो यूथ है वही परेशान है, बेरोजगारी की मार झेल रहा है, जिसके कारण क्राइम भी पनप रहा है, क्रेडिट पे आदमी जीना शुरू कर रहा है, हताश होकर आत्महत्या भी कर रहा है। तमाम ऐसी चीजें सामने मिल रही हैं। और जब अभी सभी ने देखा होगा जब रोजगार मांगा जाता है तो प्रशासन द्वारा लाठी डंडे भी खिलाए जा रहे हैं। तो बहुत अहम भूमिका आपका जो वोट है, जो मतदान है, बहुत अहम भूमिका निभाएगा। जो भी प्रत्याशी आपको अच्छा लगे उसको आप वोट करें, लेकिन अपने विकास को देखते हुए वोट करें, जिसमें वो तमाम मुद्दे होंगे जो आपकी ज़िंदगी से जुड़े हैं। अपनी राय हमसे कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।